नमस्कार दोस्तों, काफ़ी समय से आपसे बात नहीं कर पाया हूँ। थोड़ी व्यस्तताएँ हैं और आपके कई सारे मैसेज आ रहे हैं और आप बात भी करना चाह रहे हैं, पर मैं कई बच्चों को रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, व्यस्तताओं के चलते। पर अभी थोड़ा समय मिला मुझे, तो लगा कि चलो एक वीडियो बनाते हैं आपके लिए, और जो भी आपकी मुख्य शंकाएँ हैं या मुख्य आपकी जो समस्याएँ हैं, जो आपको तंग कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, थोड़ा-सा उन पे बात कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर जो है केवी में काम बहुत है और इसमें पिस गए हैं। ना टाइम मिल रहा है जीवन के लिए, ना घर के लिए, ना खुद के लिए। तो एक तरह से इसमें हम पिस गए हैं और काम बहुत है, और संघर्ष जो है ख़त्म नहीं हो रहा लाइफ से। और एक बच्चे का कमेंट तो ये भी आया कि जो है कि सर केवीएस में काम करना मतलब जीवन से कभी संघर्ष ख़त्म नहीं होगा। तो दोस्तों, ये सच नहीं है, ये सही नहीं है, ये गलत है। समस्याएं सबके साथ है दोस्तों। हर इंसान इस जीवन में जूझ रहा है जीने के लिए। सभी संघर्ष कर रहे हैं, और आप तो खुशनसीब हैं कि जो है आपका सपना पूरा हुआ है और आपको जॉब मिली है, आप अब भारत सरकार के आदमी हैं। पर दोस्तों, संघर्ष जो है ना, वो काम के लिए होता है। काम कभी संघर्ष नहीं होता। अगर आप काम को ही संघर्ष बना देंगे या मान लेंगे, तो फिर इससे गलत तो कोई बात है ही नहीं। जो संघर्ष था वो जॉब के लिए था, जो आपने पहले किया है उसे हम संघर्ष बोल सकते हैं। पर अब उस संघर्ष की नियताप्ति है और उसका जो है फलागम है। तो उस फलागम को, उस काम को जिसके लिए आप इतना संघर्ष किया, अगर आप उस काम को ही संघर्ष कहेंगे, तो फिर जीवन में सुख क्या है? सुख बचा कहाँ है दोस्तों फिर? इसलिए आप ऐसा मत सोचिए कि सर केयू में नहीं आते, कुछ और कर लेते तो ठीक रहता, अपने राज्य में रहते तो ठीक रहता। ठीक नहीं रहता। जो इंसान सोचता है कि मैं कल खुश रहूंगा, वो दोस्तों लाइफ में कभी खुश नहीं रहता। वो कल कभी आता ही नहीं है। जो है ये सब है, और हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। हम क्या चाहते हैं? हम बिल्कुल सुखी हो जाएं, जैसा हम चाहें वैसा ही हो लाइफ में। अगर ऐसा ही होता तो हम बहुत पहले जॉब लग चुके होते, हम बहुत पहले नौकरी में आ गए होते, पर ऐसा नहीं होता। ये सच है, बेकार हमें गम होता है, जो चाहा था दुनिया में अक्सर कम होता है। तो दोस्तों, जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। आपके कर्मों का फल है, आपकी मेहनत का फल है, तो उसे स्वीकार कीजिए। और काम को आप जो है काम मानिए, संघर्ष नहीं। ये काम आपने अपनी काबिलियत से हासिल किया है। सबके पास दोस्तों ये काम नहीं है जिससे आप डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। थोड़े दिन में आप उस सिस्टम में आ जाएंगे और उस काम से आप जो है बिल्कुल सहज हो जाएंगे। ऐसा होगा, अभी लगता है नया नया। कुछ 1-2 महीने बाद आपको ये काम बहुत हल्का लगेगा, और आपको ऐसा लगेगा कि अब आपके पास कोई ख़ास काम नहीं है। ये पढ़ना, पढ़ाना और विद्यालय की अन्य गतिविधियाँ सब आपके लिए आसान हो जाएँगी। ऐसा ही होगा दोस्तों, शुरू में लगता है। और रही बात दूरी की कि सर बहुत दूर आ गए हैं, क्योंकि बच्चे बहुत दूर चले गए हैं, है ना? तो दोस्तों, दूरी आजकल है कहाँ? दूरियाँ तो पहले हुआ करती थी। आजकल तो जो है ट्रेन है, प्लेन है, बैठो और घर पहुँच जाओ। दोस्तों यूँ है, आजकल तो वीडियो कॉल भी है ना? घर पे बात करना हो बात कर लो। और दोस्तों, उससे होगा क्या? क्या होगा उससे? इतने साल आप घर पे रहे, घर वालों के पास रहे, क्या हो गया? कौन सा हमें जो है भारत रत्न मिल गया या हमें पद्मश्री मिल गया? क्या कर लिया हमने? जीवन घर से बाहर है दोस्तों। घर आने का सपना मत पालिए आप, है ना? घर वालों को अपने पास बुलाइए। हाँ, कोई विशेष परिस्थिति हो, घर में कोई बीमार हो, कोई खास दिक्कत हो, तो फिर तो जाना ज़रूरी है। पर बेवजह आप घर का सपना पाल लें, घर जाना है, ट्रांसफ़र लेना है, ये करना है, वो करना है, ये सही नहीं है। दोस्तों, घरों में जीवन नहीं है, जीवन घरों से बाहर है। और आप बाहर गए हैं, तो इससे आपके जो घर में लोग रहते हैं, उनको भी बाहर आने का मौका मिलेगा। उनको अपने साथ लाइए। आप घर जाने का प्रयास मत कीजिए, बाहर जिए। दोस्तों, दूरियाँ अब खत्म हो गई हैं। जब बैलगाड़ी का ज़माना था तब दूरियाँ हुआ करती थी, अब कहाँ दूरियाँ हैं, है ना? तो ये बात है दोस्तों, कुछ बातें ये हैं। और अपने स्कूल में अपनी जगह बनाइए, सबसे अच्छा व्यवहार कीजिए, सब में घुल-मिल जाइए, परिवार का माहौल बनाइए। कोई कुछ कहे, ऐसे कहे, वैसे कहे, स्टाफ के प्रति या वहाँ के लोगों के प्रति मत मानिए, ठीक है? जो भी ये मुख्य बात है दोस्तों, कि जब आप जाएँगे नए-नए, तो लोग आपको सिखाएँगे कि ऐसा मत कीजिए, वैसा मत कीजिए, ये अच्छा इंसान है, ये बुरा इंसान है। पर आप किसी की बात में मत आइए। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर ऐसा कह रहा है, तो हो सकता है वो सामने वाला इंसान उसके लिए अच्छा हो, उसके लिए बुरा हो। आप इंसान को अपने व्यवहार से अपना बना लीजिए। आप ऐसा व्यवहार कीजिए
कि जो बुरा भी इंसान वहाँ है वो अच्छा बन जाए, आपके प्रति अच्छा हो जाए, है ना? तो वो सब हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है। आप व्यवहार से लोगों को जीतिए, लोगों के दिलों को जीतिए, व्यवहार को कमाइए। उससे जो है आपका समय वहाँ कटेगा और लोग बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। और नहीं अगर कोऑपरेटिव, तो आपका व्यवहार फिर ऐसा हो कि सामने वाला आपके प्रति कोऑपरेटिव हो जाए, उसे होना पड़े आपके व्यवहार से कोऑपरेटिव। तो सब कुछ हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। ये जॉब आपकी है, आपने अपनी मेहनत से हासिल की है, इस पर आपका अधिकार है। अच्छे से आपको समय काटना है और सब कुछ अच्छे से करना है। काम को सिस्टमैटिक कीजिए, लिस्ट बनाइए, एक अपने पास डायरी रखिए। हर काम की विद्यालय में जो भी हो उनकी लिस्ट बनाइए। लिस्ट से काम समय पर पूरा होता है दोस्तों। तो हर काम को लिस्टिंग कीजिए और उससे उसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिए, है ना? और जो भी बातें हैं, जो भी आपको उपकरण खरीदने उन्हें खरीद लीजिए, थोड़ा समय गुजारिए, फिर सब चीज़ें हो जाएंगी आराम से, है ना? और काम आसान हो जाएगा। और इससे बेहतरीन कोई काम नहीं है दोस्तों, इससे अच्छा कोई भी काम नहीं है कि आप टीचिंग में हैं और जिनके रिज़ल्ट आना बाकी हैं पीआरटी म्यूज़िक वगैरह का, तो वो दोस्तों जल्दी आ जाएंगे, है ना? सब रिज़ल्ट आ चुके हैं तो वो भी आ जाएंगे। थोड़ा सा वेट कीजिए, कंफर्म किसी को पता नहीं है, पर जल्दी ही रिज़ल्ट आ जाएंगे, है ना? तो कुछ प्रशासनिक कार्रवाइयाँ हैं वो चल रही हैं, उनके बाद सब ठीक हो जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात, सबसे सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, जो एक टीचर का काम होता है ना, आपका काम है वो जो है शारीरिक और मानसिक दोनों है। तो इस चीज़ के लिए आपका स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो आप सब कामों के चलते, सब संघर्षों के चलते, हर चीज़ के चलते, जीवन की जद्दोजहद के चलते अपने खान-पान पर पूरा ध्यान दीजिए। आपको सबको सँभालना होगा दोस्तों। आपको अपने जो बच्चे हैं स्कूल के उनको भी सँभालना है, आपको अपने परिवार को भी सँभालना है, अपने से बड़ों और छोटों को भी सँभालना है और साथ में आपकी जो बॉडी है उसे भी सँभालना है। सबसे पहले दोस्तों अपनी बॉडी है। अगर आप सही रहेंगे तो सब लोग सही रहेंगे। इसलिए अच्छा खान-पान रखें, क्योंकि बाहर आपसे कोई कहने वाला नहीं है कि ये खा लीजिए, वो पी लीजिए, टाइम पे सोइए, है ना? तो खाने को अच्छा रखें। अपने खाने में दूध, दालें, सलाद आदि को शामिल ज़रूर करें, ठीक है ना? तब जो है दोस्तों शरीर चलेगा और आप अपना बेहतर काम कर पाएँगे। तो ये काम कीजिए, यूँ नहीं कि जो है चिंता में कभी कुछ नहीं खाया, ये नहीं खाया, वो नहीं खाया, बिना खाए सो गए, केवल दूध पी के सो गए, ऐसा नहीं। थोड़ा सिस्टम में आ जाइए और थोड़ा सेटअप कीजिए अपने पास, क्योंकि दोस्तों दिक्कत सबके साथ ही है ना? रहने की, खाने की समस्याएँ आती ही हैं और किस काम में नहीं आती है। आप किसी भी काम में चले जाएँ, पूरा सुख दोस्तों कहीं नहीं मिलता है। कोई भी जॉब हो, हर सुख जो हम चाहते हैं ना, वो मिल नहीं पाता है। सब जगह संघर्ष है दोस्तों, है ना? तो और उसमें खुशी है। तो इस चीज़ को आप एन्जॉय कीजिए कि आप बाहर हैं, आपको घूमने का अवसर मिल रहा है, आपको अपने घर लौटने का अवसर मिल रहा है कि आप घर लौटेंगे, वो खुशी आप हासिल कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में हैं, है ना? आपके ऊपर भारत सरकार ने एक ज़िम्मेदारी दी हुई है आपको। तो इन सबको जो है आप ध्यान रखिए और खुशी के साथ इस जॉब को कीजिए, क्योंकि जो आप जॉब कर रहे हैं, जिस जगह आप हैं, ये दोस्तों लाखों लोगों का सपना है। उनके पास ये चीज़ नहीं है और उनके दिलों से पूछिए, उन पर क्या बीत रही है। तो अगर आप ऐसी बातें करेंगे कि सर अभी तो आपकी जॉब लगी है, अब से आप ट्रांसफ़र का जो है वेट कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। जब ट्रांसफ़र हो तब हो जाए। अभी आप केवल जो आपको ज़िम्मेदारी मिली है उसे निभाइए, अपने सपने को जिए, है ना? और जो आप मैंने आपसे पहले कहा था, जो है थोड़ा अभी थोड़ा आप सेटअप कर लीजिए, फिर जो है आप अपना चैनल बनाइए यूट्यूब का, यूट्यूब पर आइए, लोगों को गाइड कीजिए, अपने अनुभव बताइए, लोगों से बातचीत कीजिए। देखना, आपका समय आपके लिए कम पड़ जाएगा, है ना? जो आपको अभी इतना बड़ा सब कुछ लग रहा है, आपको बहुत कम लगेगा, आपके लिए समय कम पड़ जाएगा। यूट्यूब पर आइए, है ना? और लोगों को गाइड कीजिए और अपना समय सबको दीजिए, ठीक है? कोई बात हो तो आप मुझे मैसेज कीजिए। हमारी बातें होती रही हैं, होती ही हैं, आगे भी होती रहेंगी। कमेंट कीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए या फिर जो है इंस्टाग्राम पर लिख दीजिए। और जिन बच्चों को मुझसे बात करनी है, जो नए हैं, जिनको पहले के बारे में पता नहीं है सब कुछ, वो जो है मुझसे बात करना बच्चों बहुत आसान है, बहुत सरल है। आप जो है इंस्टाग्राम पर आइए और वहाँ पे अपना जो है कारण दीजिए। मैं आपको अपना नंबर दूँगा और आपसे सीधी बात हो जाएगी, ठीक है?
अगर नंबर देने में थोड़ी जो है दिक्कत आ रही है, आपको सीधी बात ही करनी है, तो आप इंस्टाग्राम कॉल भी कर सकते हैं, सीधा इंस्टाग्राम कॉल, आपके पास बटन है कॉलिंग का, तो आसान है। बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप किसी से कुछ न पूछें, आप दूसरों को बताएं, आप ऐसे बने कि लोग आपसे पूछें, ठीक है ना? तब मज़ा है दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, करते हैं बात किसी अन्य टॉपिक पर, कभी ना कभी।